अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है और यकीनन आप लोगों ने मेरी तरह बहुत ही अच्छी सी सुबह का आगाज़ कर दिया होगा। और ये अच्छी सी सुबह आज मेरी इसलिए हुई क्योंकि आज से मेरे बच्चों का रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया है जी। आज से स्कूल स्टार्ट हो गए और मैं इस रूटीन के बहुत ज़्यादा फेवर में होती हूँ कि बच्चे जल्दी से आराम से सो जाते हैं, सुबह अपने टाइम पर उठते हैं, हर चीज़ टाइम टू टाइम हो रही होती है। और इन छुट्टियों में जो उधम मचा हुआ होता है घर में, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई होती है। लेकिन खैर ये बच्चों का हक़ है क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हमने भी इस टाइम पे बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़े किए हमने, और यकीन आप लोगों ने भी बहुत मज़े किए होंगे। अब हमारे बच्चों का टाइम है। खैर जी, आप लोगों को माशाल्लाह से आज 18वां रोज़ा हो गया है और पता भी नहीं चल रहा है टाइम का। और आज 18वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे, हमेशा से मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप लोगों के जिस तरह से पहले के रोज़े आप लोगों के कबूल फरमाए हैं, इसी तरह से आप लोगों का आज का रोज़ा भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे, बहुत सुकून से गुजरे। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला मेरी दुआ है उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग। और क्योंकि देखिए रोज़ों में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हेल्दी डाइट लें, हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, बहुत फ्रेश गुजरे और हम लोगों को कहीं ना कहीं रोज़ा फील ना हो रहा हो। कल तो खैर बहुत गर्मी थी, आज का मुझे नहीं पता कि आज का क्या हाल होगा, लेकिन माशाल्लाह से जो इस वक्त मौसम था कराची का और जिस तरह से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई थी हम लोग को कि इतना अच्छा वेदर हम लोग को मिला हुआ था जिसकी वजह से हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो अल्लाह करे कि हमें आगे भी इसी तरह से मिलता रहे और हम लोग अपने रोज़ों को इंजॉय करते रहें। आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी हसद करने वालों के ऊपर कि क्यों हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग हमसे हसद करते हैं, या मैं हर किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करा रही, लेकिन क्यों हमारे अंदर हसद पैदा हो जाती है, क्यों हम दूसरों से हसद करने लगते हैं और हसद बेसिकली क्या है, ये जब प्रोफेसर जहरा हमारे साथ होंगी तो उनसे भी जानूंगी। लेकिन आप लोगों को भी मैं ये टॉपिक दे रही हूँ और आप लोगों से भी बात पूछ रही हूँ कि किस वजह से हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से हसद करने लगते हैं, कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है। और जब हमेशा मैं आप लोगों से बात करती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, तो आप लोग यकीन करेंगे अगर आप लोग पॉजिटिव सोच अपने साथ रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से हसद कर सकेंगे। आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें पता लग रही होंगी, बहुत कुछ आपको किसी और के बारे में पता लग रहा होगा, लेकिन आप हंस के उसको टाल देंगे ये सोच करके कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है और हो सकता है कि वो ऐसा फील कर रहा हो। छोटी छोटी बातों से ही हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को रोक लेते हैं। और मेरे ख्याल से रमज़ान में रोज़े की हालत में हमको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो सकता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अंदर ही अंदर अपने आप से परेशान रहते हैं। और आप देखें कि रमज़ानों में हम लोग कितना रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों रिलैक्स हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत सारी बुराइयों से बच रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच रहे होते हैं। हम किसी की गीबत नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी की गॉसिप्स नहीं कर रहे होते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग बड़े आराम से टेलीफोन्स पे लोगों से गॉसिप्स कर रहे होते हैं, तो हम गॉसिप नहीं करते, बड़े आराम से हम लोग, हमारा सारा टाइम जो है वो इबादत में गुजरता है। तो हमने यही चीज़, इसी प्रैक्टिस को हमने सारे साल करना है। लेकिन आज जिस चीज़ को मैं फोकस कर रही हूँ, जिस टॉपिक को मैं फोकस कर रही हूँ वो है जी कि हसद हम क्यों करते हैं, किस वजह से हम दूसरों से हसद करते हैं और किसी छोटी छोटी बात पे हम हसद करना स्टार्ट कर देते हैं ना। उसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, उसने ऐसा क्यों लिया, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। पता है क्या होता है, हम लोग जब ये चीज़ फील करते हैं ना कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से इस चीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला से अपनी फ़ाइट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात होती है कि हमारे पास एक चीज़ क्यों नहीं है। क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है ना, उसके ऊपर हमें डिपेंड करना चाहिए, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि इस चीज़ों से हम लोगों को नहीं एक दूसरे को कंपेयर करना चाहिए। इवन कपड़ा, मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ, आप यकीन करें कि लोग कपड़ों से जो है वो एक दूसरे बंदे की पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जी इसने ये कपड़े पहने हैं तो उसका स्टेटस ये होगा, इसके पास ये वाली गाड़ी है तो उसका स्टेटस ये होगा। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल
बिल्कुल भी इंसान का अंदाज़ा उसकी ज़बान से, उसके अखलाक से, उसकी बातचीत से, उसके फैमिली बैकग्राउंड से होता है। तो कोशिश किया करें कि इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कम करें, अपने अखलाक पे अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करें, तो हो सकता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें समझ जाएँ। और इस वजह से मैं आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि देखें, हमें नहीं पता होता, हम दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे हम लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के सामने कर जाते हैं, बहुत सारे शिकवे हम अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर बहुत यंग एज में कॉम्प्लेक्स आ गया ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपने अंदर से भी ख़त्म करना है और अपने बच्चों के अंदर से भी ख़त्म करना है, क्योंकि होता अमूमन यही है कि उसी फैमिली में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ पे बड़ों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो जब बड़े इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो बच्चे भी इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। याद रखें कि आज हम बात करें हसद करने वालों के ऊपर। अगर आपके साथ कोई ऐसा किस्सा है या अगर आप कोई बात डिस्कस करना चाहती हैं या करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा। प्रोफेसर जहरा भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान सूरी हमारे साथ होंगे, हिलाल हमारे साथ होंगे। फर्स्ट सेगमेंट में ये दोनों हमारे साथ होते थे, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशगवार सुबह हो रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा पार्टी अब चली गई होगी स्कूल, और बेगम साहिबा जो है वो आराम से बैठ के टीवी देख रही होंगी, लेकिन चाय नहीं पी रही होंगी क्योंकि सबके रोजे होंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसी में मज़ा है। और इसी तरह से आप लोग शो देखें। अभी हमारे साथ मौजूद है अदनान सूरी और उनके साथ मौजूद है हिलाल। और अदनान ने बड़ा डिफरेंट सा कलर पहना हुआ है, तो वेलकम करते हैं अदनान को। अस्सलाम वालेकुम। ये कहा बेगम ने शॉपिंग, बेगम की कुर्ती पहन के आ गए हो? नहीं, ये मैंने दर्जन डेढ़ दर्जन लेके डाल दिए हैं कुर्ते, क्योंकि अच्छा, में इनकी अच्छा जरूरत नहीं, ऐसा लगा तुम बेगम की कुर्ती पहन के आ गए हो। नहीं, वो लगता है आपको, लेकिन देखें गौर से, अगर गौर से देखें तो जेंट्स से। अच्छा, जेंट्स से जरूर। वैसे आजकल तो वो है ना, यूनिसेक्स चल रहा है जी, जो दिल चाह रहा है बेगम, लड़के भी वही पहन रहे हैं, बेगम साहबा भी वही पहन रही है, कोई मसला नहीं। हाँ, हो रहा है अभी। अच्छा, कैसे पहन सकता है कोई ऐसा ड्रेस लड़का, मुझे बताइए। लड़का नहीं, टी शर्ट्स पे बात हो रही है, शर्ट्स पे बात हो रही है, कुर्ती पे बात हो रही है, क्या बल्कि कुर्ते, ये तो कॉमन चीज है। कुर्ते आप पहन सकते हैं इजीली, बड़े बड़े जो कुर्ते जो हैं घरों में पहनेंगे, बहुत इजी हो गया अब हर चीज जो है, फैशन है बहुत इजी हो गया। मैंने इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था कि आप कुर्ता शलवार पहने, आप पैंट शर्ट पहने, मैंने कहा कुछ दरमियान की चीज पहन लेते हैं ताकि दोनों खुश हो जाए पार्टी। चलें, सही है। और हिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र। अच्छा लग रहा है कलर, ऑरेंज कलर अच्छा लग रहा है। आज क्या करा रहे हो? टमाटर बने हैं। आज क्या करा रहे हो? आज एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट आज एक्सरसाइज करा रहे हो? थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे। अच्छा, चलो नई बात बताई तुमने कि तुम एक्सरसाइज करा रहे हो। एब्डोमिनल पोर्शन हल्का सा किया था ना, आज थोड़ा सा ज्यादा। हिलाल के रोजे कैसे चल रहे हैं? फुल फर्स्ट क्लास। मुझे लग रहा है हिलाल रोजे नहीं रख रहा। नहीं, अच्छा, शुरू की बात होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन ये कि उसके बाद आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है, रूटीन है, पूरा साल रूटीन, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। कितना अच्छा है ना। पहले का जो वीक होता है ना, वो बहुत अजाब हो जाता है। मैं सोच रही थी कि वाकई हम लोगों को सिर्फ खाना आता है। सोचो, जब हम लोग इतना रिलैक्स, और मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी हुए हैं, बिल्कुल एक्टिव हुए में। और आप देखें ना कि रोजा जब तक नहीं खुला हुआ होता, सब लोग चौको चौबन काम में लगे हुए होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं। रोजे के बाद खुलते ही है ना, फिर नहीं उठा जाता। अगर वो इस तरह थोड़ा कम खाएं और थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखें तो एंजॉय करके खाना चाहिए। हमारे यहाँ होता है हम लोग फौरन से, हाँ, बस वो नजर आए और भरो। बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है, मुझे तो बहुत लाइटर फील हो रहा है, इसीलिए मुझसे अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे काम हो रहे हैं। शाम का शो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फिर उसकी पूरी प्लानिंग होती है। सिर्फ हम शो करने नहीं बैठ जाते हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर। फिर उससे पहले ज़ाहिर है मुझे अपने काम करने होते हैं, घर होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है माशाल्लाह। प्रॉब्लम नहीं आती, जब एक रूटीन बन जाता है ना, उसके बाद कोई रूटीन बन जाता है। जैसे अभी जो रूटीन डिस्टर्ब हुआ हुआ था जून जुलाई की छुट्टियों में, उफ, हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट रूटीन हुआ हुआ था। है कि अब ये रूटीन बन गया है। ये रूटीन अच्छा है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, एक टाइम टू टाइम हर चीज सेटल हो रही होती है आपके बच्चों का। माशाल्लाह माहौल भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना। आते जाते लोग जा रहे हैं, सर पे टोपियां लगाए हुए मस्जिद जा रहे हैं। बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। नॉर्मली तो लोग नहीं लगाते ना। नहीं, नॉर्मली लोग नजर नहीं आते इतने। आप देखिए कि मस्जिद में लोग इतने ज्यादा नजर नहीं आते। बस ये सही। अच्छा हिलाल, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बीच में बातचीत भी स्टार्ट करेंगे। जी, स्टार्टिंग करेंगे, बातचीत तो हमारी चली रही है। एजाज भाई को देख लें, टोपी लगा के आते हैं। हाँ, एजाज भाई तो बड़े मजे से बैठे हुए होते हैं जी, ट्रॉली के ऊपर आराम से। चले हिलाल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, लोअर बैक
पहले स्टार्ट करेंगे। आज वार्म अप जो है उसमें लोअर बैक नहीं कर रहे, डायरेक्ट उसमें करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, ये पोजीशन रखिएगा, बैक स्ट्रेट रखिएगा, बैंड होके वापस ऊपर, थोड़ा सा। टेन रेप्स आपने इसमें लगाने। लोअर बैक की एक्सरसाइज है, ये लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसके 2 सेट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे 10-10। टेनर्स हमारे कंप्लीट हो गए, 2 सेट्स कंप्लीट हो गए। चलते हैं अपर बैक की तरफ। अच्छा, उससे पहले कॉल है, कॉल ले लो। ले लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं नरजिस बात कर रही हूँ। क्या हाल है नरजिस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ जी। आप कल आपने कहा कि कंफर्म में नंबर लिखा था, कुछ टेक्स्ट मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आपने कल कहा था कंट्रोल में अपना नंबर लिखवा दो, कुछ टेक्स्ट मिलेगा। हाँ हाँ, बस आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में कॉल कर लेंगे हम लोग। बल्कि वो मजाक उड़ा रहे थे कि 10 लाख रुपए का नाम निकल गया। मैं क्या? नहीं करना चाहिए ना। नहीं, आप परेशान नहीं हो, उनकी मजाक की आदत है कि वो जो भी बैठते हैं वहाँ पे उनकी मजाक की आदत है। लेकिन आपका नंबर यहाँ पे आ गया है हमारे पास CLI पे, हम आपको इंशाल्लाह गिफ्ट भेजवाएंगे। आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा 1-2 दिन में। आपका गिफ्ट तैयार है। अभी आप सीन कह रही है, मैं बुखारी से फोन करती हूँ BTCS में, और अभी भी मैंने आधा दिन तो होल्ड पे रखा हुआ था। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो नरजिस, इंशाल्लाह आपको, आप कराची में ही रहती है ना? जी, बस आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में गिफ्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमारे ऑफिस से आके पिक कर लो अपना गिफ्ट। ठीक है? मैं देखती हूँ। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सो मच नरजिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और बिल्कुल भी परेशान मत हो। गिफ्ट आप ही लोगों के लिए आते हैं जी। सईद गनी वाले आप लोगों के लिए गिफ्ट भेजते हैं, वॉकीज वाले भी आप लोगों के लिए ही भेज रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए ही गिफ्ट है। अभी आगे आप लोगों को और बहुत जबरदस्त गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो जी। हिलाल, चलिए जी, सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। अपर बैक की एक्सरसाइज है। ये साइड का जो पोर्शन है, जितना भी इसको जितना भी इस पे फैट है ना, उसको रिड्यूस करेगी। 45 डिग्री एंगल बनाइएगा, हाथ स्ट्रेट लेके जाएं, पीछे लेकर आए, वापस स्ट्रेट। ये समझे सारे पकौड़े पिघल रहे हैं आपके। हैं ये सारे जितने भी रमजान में बता रहे हैं। पकौड़े तो खैर नहीं खाता हूँ, बस वो प्याज वाले पकौड़े। मैं पब्लिक से कह रहा हूँ, जितने भी ये पकौड़े खा रहे हैं इस तरीके से सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, आसानी से। समोसे भी चले जाएंगे। एक्सरसाइज कर रहे हो? बिल्कुल, मैं हल्की फुल्की रखता हूँ, है ना? जरूर रखो। मैं भी हल्की फुल्की, चाहे 5 मिनट का टाइम मिले, लेकिन करें जरूर, क्योंकि फिटनेस इसमें जो है ना वो सही रहती है, बिल्कुल फॉर्म में रहता है बंदा। वरना जो है ईद के बाद जब दोबारा स्टार्ट करता है बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए सेकंड सेट लगाते हैं। टेन रेप्स हमारे कंप्लीट हो गए, 2 सेट्स कंप्लीट हो गए। चलेंगे एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ। सिर्फ आप क्रंचेस लगाइएगा अपर पोर्शन के लिए। टेन रेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। वैक्यूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आयशा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है आयशा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और एज यूजुअल बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। अरे थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच। बताओ सुबह कैसी हुई? बहुत अच्छी हुई यार। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि मुझे मालूम करना था कि यार ये जो तुम्हारे पास इंस्ट्रक्टर है उनसे मालूम करो कि हम लोग, एक तो हमें लोअर एब्स की, मतलब जो स्पेशली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो पुट डाउन होता है ना वेट, हाँ बिल्कुल, उस इस सिचुएशन में मतलब लोअर एब्स बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली गेन हो जाता है। हाँ बिल्कुल स्पेशली हाँ सिलेक्टेड एरियाज में, मतलब एक बैली हो जाती है, टमी, और एक मतलब लोअर एब्स। ठीक है। सेकंड ये कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे पास घर पे ही थोड़ा सेटअप है सारा, ठीक है, तो उसके बाद मैं स्वाना बाथ लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये स्वाना बाथ लेना चाहिए गुड फॉर हेल्थ,
या मतलब नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, इसके बारे में जरा इनसे मालूम करके बताना। जरूर, मैं पता करके बताती हूँ। अच्छा आयशा, कुछ टॉपिक पे कोई बात करोगी? हाँ, मैं हजरत के बारे में ये बात करूंगी।